We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि राजधानी में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। अब 1 जुलाई 2025 यानी आज से दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों से फ्यूल नहीं मिलेगा। इस नियम का मकसद ये है कि ऐसे वाहन जो बहुत पुराने हो चुके हैं और ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें सड़कों से हटाया जा सके। सरकार के इस नए नियम के तहत 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं बेचा जाएगा। इसे लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर हाई टेक इंतजाम किए गए हैं। अब पेट्रोल पंप्स पर ANPR कैमरे यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन लगाए गए हैं, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करके पता लगाएंगे कि वाहन कितना पुराना है। ये कैमरे सीधे परिवहन विभाग के डेटा सिस्टम से जुड़े होंगे। जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी फ्यूल भरवाने आएगी, कैमरे उसे पहचान लेंगे और पेट्रोल पंप स्टाफ को अलर्ट कर देंगे कि इस गाड़ी को ईंधन नहीं देना है। ये नियम इसलिए जरूरी माना जा रहा है क्योंकि पुराने वाहनों से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और इससे दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। खासतौर पर सर्दियों में जब प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है तो इन गाड़ियों का योगदान और भी बढ़ जाता है। इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं कि 1 जुलाई 2025 से किसी भी समय पूरा कर चुके वाहन यानी EOL एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन यानी बसें और ऑटो जैसी सेवाओं को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा रहा है, जिससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों को सस्ता और स्वच्छ सफर भी मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि सरकार का फोकस अब साफ और टिकाऊ परिवहन पर है। एक और अहम बात यह है कि ये नियम सिर्फ आम लोगों की गाड़ियों पर ही नहीं बल्कि पेट्रोल पंप मालिकों पर भी लागू होगा। अगर कोई पंप वाला इन पुराने वाहनों को फ्यूल देता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि जो वाहन अब कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन के योग्य नहीं है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल या CNG से चलते हों, उन्हें EOL यानी एंड ऑफ लाइफ वाहन माना जाएगा। यानी इन वाहनों को चलाना अब गैर कानूनी है और उन्हें ना तो सड़कों पर चलना चाहिए और ना ही फ्यूल मिलना चाहिए। इस फैसले से उन लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है जो अब भी पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये एक जरूरी कदम है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले सालों में दिल्ली को साफ हवा वाली राजधानी बनाया जा सके। कुल मिलाकर 1 जुलाई 2025 यानी आज से लागू ये नया नियम दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक मजबूत पहल है। अब वक्त आ गया है कि लोग पुरानी गाड़ियों को हटाकर नए या इलेक्ट्रिक विकल्पों की ओर बढ़ें और दिल्ली की हवा को साफ बनाने में सरकार का साथ दें। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।